नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं दना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रत्याशियों का नामांकन का पर्चा भरने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक नीति नवीन ने एक बार फिर से अपना भाग्य आजमाया है। आपको बताते चलें कि पर्चा भरने से पहले नीति नवीन ने पटना के कई धार्मिक स्थलों पर उन्होंने दर्शन किए और सबसे ज्यादा ऐतिहासिक मंदिर हनुमान मंदिर का उन्होंने दर्शन किया। साथ ही मां काली का भी आशीर्वाद उन्होंने लिया और उसके बाद उन्होंने पटना स्थित कलेक्टेरिएट में उन्होंने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। उसके बाद मीडिया कर्मी से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा है कि मैं बांकीपुर का बेटा हूं, मैं पटना का बेटा हूं, मैं कोई लंदन से नहीं आया हूं, यानी कि भारत से बाहर से नहीं आया हूं, मैं पटना का ही हूं और पटना का प्यार मुझे हमेशा मिलते रहेगा। आगे आप सुनिए कि क्या कुछ नीति नवीन कह रहे हैं। नवीन सिन्हा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नवीन जी देखिए, काम हमेशा निरंतरता है, उसकी कंटिन्यूटी हमेशा रहती है। कभी कोई काम 100% पूरा नहीं होता है, लेकिन हम लोगों ने जनता के बीच में काम किया है और हम लोगों ने कई कामों को सफलतापूर्वक समाधान किया है, तो उनके बल पर जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और जो मन में कसक है कि मंदिर नाला को हम लोगों ने 65 करोड़ की राशि से स्वीकृत कराया, लेकिन उस नाले का निर्माण का काम अभी शुरू नहीं हो पाया है। निश्चित रूप से अगर दोबारा जनता का आशीर्वाद मिला तो पूरी ताकत और शिद्दत से मंदिर नाला, बांकागंज नाला और साथ में शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार जो है वो मेरे लिए मुख्य विषय रहेगा। और हम माननीय प्रधानमंत्री की जो मोदी जी की नई शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति का लाभ पूरे बिहार के छात्रों को मिले, ये और मेरा पूरा प्रयास रहेगा। सर, इस बार कई ऐसे नए चेहरे जो हैं जो वो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, फिर कई ऐसी पार्टियां हैं, पुलिस पार्टियां हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती इस बार? देखिए, मेरी चुनौती शुरू से रही है कि मैं पिछले बार जो जनता का आशीर्वाद मुझे बूथों पे मिला, इस बार कितने उसमें मैंने बढ़ोतरी कर पाए, मेरे लिए यही चुनौती है। और मुझे लगता है कि मैंने जनता के साथ उनके भाई बेटा बन के रहा है, पटना का उनका सेवक बन के रहा है, तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद इस बार भी और भरोसा हम पर कायम रहेगा। सर, ये एक और मेरी सवाल है कि पटना की सबसे मूलभूत समस्या रहती है बाढ़, जल जमाव, ये तो इस समस्या को कैसे आपने? हमने 44 करोड़ की योजना से जो चाणक्य लॉ कॉलेज की दक्षिण पटना का जो मेन इलाका था हमारा जल जमाव, उसको मुक्त करने में हम लोग सफल हो रहे हैं। उस योजना का लाभ मिलने वाला है। जहाँ तक बड़े पैमाने पर इस बार भी बरसात हुआ, अब व्यापक रूप से नाला उड़ाई का काम भी हुआ। कदम कुआं के इलाके जो खास मल में कांग्रेस मैदान के इलाके डूबते थे लोहानीपुर के, उसको भी इस बार बड़े जल जमाव के बावजूद भी हम लोगों ने जल जमाव से मुक्त किया। तो मेरे इलाके में अब कुछ ही पॉकेट बचे हुए जो दशरथा का और सिपारा का, उसको भी बहुत जल्द हम लोग दूर कर लेंगे। उसकी भी योजना स्वीकृत हो गई है, काम लगा है और मुझे उम्मीद है कि अगले बरसात में उन इलाकों से भी हम लोग पानी निकाल लेंगे। इस बार युवाओं के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, युवाओं के लिए मेरा मानना है कि जो बिहार का युवा बहुत मेहनती और परिश्रमी होता है, तो उसको सही काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। मेरा मानना है कि अगर दोबारा हमारी सरकार बनी और बिहार में हमारी नई शिक्षा नीति लागू होगी, उसका लाभ मिले और युवाओं के काउंसलिंग के लिए 10th और 12th के स्तर पे वो किस फील्ड में जाएं, उनकी अपनी क्या खासियत है और उस खासियत के आधार पर वो अपना क्षेत्र चुने, इस ओर मेरा ध्यान होगा। और निश्चित रूप से सही दिशा में अगर हमारी ऊर्जा लगेगी तो सफलता हमारी युवाओं को मिलेगी। किन मुद्दों के साथ इस बार आप चुनाव के मैदान में? देखिए, मुद्दे हमारे पास जो हमारे विकास के जो पिछले काम हमने किया है वो हमारा आधार है और बिहार के विकास में नए और आयाम हम लोग जोड़ेंगे, चाहे वो सुंदर पटना बनाना हो, स्वच्छ पटना बनाना हो, घर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाना हो। ये सारे मुद्दे जिसमें हम लोगों ने काम किया है उसको अंतिम घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य हम लोग पूरा करेंगे। लास्ट मेरा सवाल है, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील कर रहे हैं? जनता का भाई और बेटा बन के मैं रहा हूँ, उनका सेवक बन के रहा हूँ और मुझे जनता का आशीर्वाद मिले और ताकत से मैं आगे काम कर पाऊँ, इसके लिए जनता का आशीर्वाद चाहता हूँ, सहयोग चाहता हूँ, समर्थन चाहता हूँ। तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ कह रहे थे। हालांकि ये चुनौती कोई कम नहीं है, लगातार विपक्ष भी जो थे वो लगातार पटना में घेरे थे, क्योंकि जल जमाव के कारण कई ऐसे जो परेशानी जो थे वो जनता के सामने आई थी। ऐसे में नीति नवीन के दावे जो हैं वो
उनका कहना है कि अगर इस बार हमें मौका दिया जाता है तो मैं पटना को जल जमाव से मुक्त करना चाहता हूं। इस खबर को लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी बनाए रखिए। धन्यवाद।